हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य में लगातार दूसरे साल सूखा, कृषि मंत्री ने दिया भरोसा, सरकार को किसानों की चिंता, 15 सितंबर तक तैयार होगी विस्तृत रिपोर्ट। राज्य में इस बार भी किसानों के लिए बड़ी राहत नहीं है। राज्य के सिर्फ 4 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, जबकि 19 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। चतरा जिला में बिल्कुल सूखा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भरोसा दिलाया है कि किसानों को सरकार राहत देगी। इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। 15 सितंबर तक राज्य के कृषि की बुआई और उपज को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। राज्य में कुल 47% अक्षादान हुआ है, जो औसत से 53% कम है। यह एक चिंतनीय है। पहले राज्य में जहां 3 और 4 वर्षों के अंतराल में सुखाड़ आता था, वहीं अब पर्यावरण असंतुलन की वजह से लगातार यह दूसरा वर्ष है, जिसने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी है। इस बार औसत से 38% बारिश कम हुई है। कृषि मंत्री ने कहा है कि जिस तरह से पिछले बार कृषि का बीमा करने वाली कंपनियों ने मुआवजा देने के वक्त धोखाधड़ी की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन पहुंची गिरिडीह, शहर में किया फ्लैग मार्च, लोगों से भी किया संवाद। डुमरी उपचुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर टाटानगर से रैपिड एक्शन फोर्स के 106 बटालियन के जवान मंगलवार को गिरिडीह पहुंचे, शहर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के साथ रैप का दंगा नियंत्रण वाहन भी साथ था। डीएसपी संजय राणा और नगर थाना के अधिकारियों के साथ रैप के जवानों ने शहर भर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को भरोसा दिलाया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें और अफवाहों से दूर रहें। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हर नागरिक के साथ हैं। अपने खास यूनिफॉर्म के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में भरोसा पैदा करना था। डीएसपी और नगर थाना पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट दिलीप बेहरा और चंदन सिंह के साथ पूरे बटालियन इस दौरान शहर के मोदी धर्मशाला से निकलकर शहर के कई इलाकों का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंची, जहां पुलिस अधिकारियों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने शहर के लोगों से मिला भी और संवाद कर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अपील की। डीएसपी संजय राणा और असिस्टेंट कमांडेंट दिलीप बेहरा ने कहा है कि अभी रैपिड एक्शन फोर्स का ड्यूटी मुख्य रूप से डुमरी उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने का है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो अफवाहों से दूर रहें। झारखंड में 25 व 26 अगस्त को भारी बारिश की संभावना। झारखंड के इन जिलों के लोग रहें सावधान। राज्य में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है, जबकि कई क्षेत्रों में बारिश हो भी रही है, तो वो भी छिटपुट बारिश हो रही है। बारिश नहीं होने से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक राज्य में मानसून का विशेष असर नहीं देखा जाएगा। अधिकांश जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि 25 अगस्त से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। भारी बारिश 25 और 26 अगस्त को होने की संभावना है। इसमें पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, चतरा, गढ़वा, सिमडेगा, गुमला आदि जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 27 अगस्त तक राज्य के अन्य हिस्सों में छिटपुट बारिश होती रहेगी। इसमें राजधानी रांची में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। हालांकि 27 अगस्त तक राज्य में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की धूप निकल सकती है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आने वाले 4 दिनों के दौरान तापमान में बहुत अधिक वृद्धि नहीं दर्ज की जाएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। डुमरी उपचुनाव के बहाने हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, बोले एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को जिताएं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड को बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। इसकी शुरुआत डुमरी से ही करनी होगी। डुमरी उपचुनाव पूरे राज्य की जनता की नज़र है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में सबसे अधिक लूट, खसोट, भ्रष्टाचार एवं अपराधियों का बोलबाला है। राज्य की जनता भयभीत है, वही महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वे मंगलवार को बोकारो जिले के नावाडीह में विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम में एनडीए की ओर से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को 1 लाख वोट देकर विजयी बनाएं। झारखंड में लव जिहाद, नाम बदलकर नाबालिग लड़की को झारखंड में लव जिहाद नाम बदलकर नाबालिग लड़की को प्यार की जाल में फंसाया, फिर किया यौन शोषण। सिमडेगा जिले में नाबालिग लड़की को धोखे में रखकर यौन शोषण का मामला मंगलवार को प्रकाश में आया है। इस संबंध में लड़की के परिजनों ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ईदगाह मोहल्ला निवासी आरोपी जिसान अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पीड़िता के परिजनों के द्वारा महिला थाने में दिए गए शिकायत पत्र में उल्लेख किया गया है कि नाबालिग लड़की से जिसान नामक युवक ने खुद को मनीष बताते हुए मोबाइल से बातचीत कर दोस्ती बढ़ाई और नाबालिग को अपने विश्वास में लिया। फिर शादी का वादा कर नाबालिग से रिश्ता कायम किया। इस क्रम में नाबालिग 5 माह की गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद नाबालिग ने जब जिसान से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने बातचीत करना बंद कर दिया। इसके बाद पूरे घटनाक्रम के बारे में लड़की ने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने महिला थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि जिसान ही मनीष बनकर नाबालिग का यौन शोषण किया है। पूरे मामले पर सिमडेगा एसपी सौरभ ने कहा है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने कहा है कि पुलिस बच्चों की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। जो है महिला पुलिस अब छुट्टी के समय स्कूल आने वाले रास्ते पर गश्त करेगी। चाईबासा के कोल्हान जंगल में नक्सलियों का उत्पात, वृद्ध की हत्या कर घर को भी जलाया, एक अन्य को किया अगवा। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में सोमवार रात को नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने एक ग्रामीण वृद्ध की हत्या कर दी जबकि एक ग्रामीण का घर भी जला दिया है। वहीं कुछ ग्रामीणों का नक्सलियों द्वारा अपहरण करने का भी मामला सामने आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने सोमवार रात टुंटू थाना क्षेत्र के रिंगड़ा हाथू के वृद्ध सुपाही मुंडकेन की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि सुपाही मुंडकेन जड़ी बूटी लाने जंगल गया था। इसी दौरान नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी है। वहीं इस घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने वृद्ध के भाई के साथ मारपीट भी की है। इसके बाद नक्सलियों ने रिंगड़ा हाथू में स्थित मानसिंह कोड़ा के घर को भी जला दिया है। खबर मिली है कि गोयलकेरा थाना क्षेत्र क्वीड़ा गांव के एक ग्रामीण का भी नक्सलियों ने अपहरण कर लिया है। अपहरण के बाद ग्रामीण को नक्सलियों द्वारा जंगल के अंदर ले जाया गया है। नक्सलियों के बढ़ते हिंसक घटनाओं से कोल्हान जंगल में दहशत कायम हो गया है। इस संबंध में पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने कहा है कि एक व्यक्ति की हत्या हुई है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। डुमरी उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गिरिडीह में अधिकारियों संघ की बैठक, तैयारियों का लिया जायजा। डुमरी उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत और मतदान केंद्र की हालत देखने मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार गिरिडीह पहुंचे। रांची से गिरिडीह आने के क्रम में उन्होंने डुमरी के कुछ बूथों का भी जायजा लिया। इस दौरान जिन मतदान केंद्रों में सुविधाओं की कमी नजर आई उन बूथों में सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया। डुमरी के मतदान केंद्रों की स्थिति देखने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने परिषदन भवन में अधिकारियों और समाज कल्याण विभाग की महिला सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में निर्वाचन आयुक्त के साथ डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, सदर एसडीएम विशालदीप खलगू, सदर अंचल के सीओ रविभूषण प्रसाद समेत कई पदाधिकारी और महिला सुपरवाइजर मौजूद रहे। रांची में होगी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच होगी प्रतियोगिता। भारत में पहली बार हो रहा आयोजन भारतीय हॉकी फैंस के लिए अच्छी खबर है। महिलाओं की प्रतिष्ठित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी इस साल रांची में खेली जाएगी। यह प्रतियोगिता झारखंड एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 के नाम से होगी। प्रतियोगिता रांची में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 के बीच होगी। भारत सहित झारखंड में यह प्रतियोगिता पहली बार आयोजित होने जा रही है। मंगलवार को हॉकी इंडिया और झारखंड सरकार ने मेजबानी के लिए झारखंड की राजधानी रांची के नाम की घोषणा की है। यह इवेंट टूर्नामेंट का 7वां संस्करण होगा। मंगलवार को इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। घर में घुसा अजगर, बकरी को बनाया निवाला, घर वालों ने पकड़कर वन विभाग को सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटन पानी प्रखंड के बायका गांव में मंगलवार सुबह एक घर में लगभग 8 फीट का अजगर सांप निकला, जिसे घर वाले पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार जो है खूंटन पानी प्रखंड के बायका गांव निवासी कुंवर सिंह जामुदा के घर में मंगलवार सुबह एक विशाल अजगर सांप घुस गया। घर वाले को तब पता चला जब अजगर सांप एक बकरी को अपना शिकार बना रहा था। बकरी की आवाज़ सुनकर घर वाले आए और देखा तो अजगर बकरी को अपना शिकार बना रहा था। बाद में हिम्मत दिखाते हुए कुंवर सिंह जामुदा ने अजगर सांप को रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उसे बोरा में भर दिया। हालांकि बकरी की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मजदूर नेता सिकंदर जामुदा मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई। धनबाद में नकली पुलिस बनकर करते थे ट्रक से लूट, 7 गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने रात के अंधेरे में खुद को पुलिस अधिकारी बता ट्रक से लूटने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इसका खुलासा निरसा पुलिस ने किया है और 7 लुटेरे को भी गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 2 कार, 1 एयर पिस्टल, 2 चाकू, 4010 रुपये, एप्पल कंपनी का 4 मोबाइल सहित 10 मोबाइल सेट, कई संस्थान के ID कार्ड भी बरामद किए गए हैं। घटना के संबंध में DSP अमर कुमार पांडे ने बताया कि लुटेरे नकली पुलिस वाला बनकर रात को ट्रक को रोककर अवैध वसूली करता था। सोमवार की रात गोपालगंज थाना के पास अपराधी 2 कार पर सवार होकर ओवरटेक कर ट्रक को रोककर हथियार का भय दिखाकर बिहार के भोजपुर जिला के प्रमोद कुमार पासवान से 4000 रुपये, गाड़ी का कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया।
सूचना पाकर पुलिस बल द्वारा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। चतरा में प्रेमी युगल को सहयोग करना युवक को पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने पीट पीटकर की हत्या, 8 आरोपी गिरफ्तार। चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के सलैया गांव में प्रेमी युगल को सहयोग करना एक युवक सहित एक महिला को महंगा पड़ा। लड़की के परिजनों ने अन्य ग्रामीणों के साथ मिलकर जहां एक और कुंदन नामक युवक को पीट पीटकर मार डाला, वहीं गोली देवी नामक महिला को भी इतनी बेरहमी से पीटा कि उसे उपचार के लिए गया मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। इस मामले में मृतक कुंदन की मां दुलारी देवी ने हंटरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ अविनाश कुमार, थाना प्रभारी सनोज चौधरी सहित सशस्त्र बल की टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर हत्या व बेरहमी से मारपीट की घटना में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किए गए 3 डंडा, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल व 1 गमछा बरामद किया गया है। रामगढ़ में अवैध शराब के विरुद्ध उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध शराब समेत कई अन्य सामान बरामद। अवैध शराब के विरुद्ध उत्पाद कार्यालय रामगढ़ द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। मंगलवार को सहायक आयुक्त उत्पाद अजय कुमार गोंड के नेतृत्व में रामगढ़ थाना अंतर्गत कैथा के गोबरदराहा क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान विभिन्न ब्रांड के कुल 885 बोतलों में 272.925 लीटर अवैध शराब जब्त किया गया। मौके से विभाग ने 50 कार्टून विभिन्न ब्रांड एवं साइज की खाली बोतल, 10 बंडल विभिन्न ब्रांड के लेबल, 3 कार्टून विभिन्न ब्रांड के ढक्कन, 2 बंडल उत्पाद आसंजक लेबल, होलोग्राम एवं 1 3 पहिया वाहन को जब्त किया गया है। वहीं स्थल से छलदेव महतो नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी दल में सहायक आयुक्त उत्पाद अजय कुमार गुंड, अवर निरीक्षक उत्पाद कांग्रेस कुमार, सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद अमित मड़की, पुलिस बल सहित अन्य उपस्थित हैं। झारखंड में दूसरे राज्य से मंगाए जा रहे थे हथियार, गैंग को मजबूत करने में लगी है लेडी डॉन रिया सिन्हा। रांची में होनी थी 8 पिस्तौल की डिलीवरी। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा राज्य में अपने गैंग को मजबूत करने में लगा हुआ है। गैंग के गुर्गे के लिए हथियार दूसरे राज्यों से मंगाए जा रहे हैं। सुजीत सिन्हा की पत्नी लेडी डॉन रिया सिन्हा गैंग को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही थी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से मेदिनीनगर आने वाले बस से सोमवार को मिले 8 पिस्तौल और गोलियों की डिलीवरी रांची में होनी थी। लेडी डॉन रिया सिन्हा ने मध्य प्रदेश के इंदौर से हथियार मंगाए थे। रिया सिन्हा का बॉडीगार्ड मनीष कुमार राम उर्फ मयंक वर्मा 28 वर्षीय छत्तीसगढ़ के रास्ते लेकर आ रहा था। मनीष पाटन थाना क्षेत्र के नौडिहा का रहने वाला है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी मनीष सुजीत सिन्हा गैंग से 2 वर्षों से जुड़ा हुआ है। सुजीत सिन्हा के लिए रंगदारी मांगने के आरोप में रांची पुलिस ने इसे वर्ष 2022 के जनवरी माह में गिरफ्तार किया था। इस वर्ष फरवरी में जेल से बाहर आने के बाद यह फिर से सुजीत सिन्हा और रिया सिन्हा के इशारे पर काम करने लगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को सांसद दीपक प्रकाश का पत्र, झारखंड में बायो सीएनजी प्लांट लगाने की रखी मांग, कहा 7 शहरों में प्लांट लगाने से बढ़ेगा रोजगार। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची सहित अन्य जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, मेदिनीनगर व चाईबासा में बायो सीएनजी प्लांट लगाने का आग्रह किया है। दीपक प्रकाश ने अपने पत्र में लिखा है कि सीएनजी को विश्व स्तर पर हरित ईंधन के रूप में मान्यता प्राप्त है। आने वाले दिनों में बायो सीएनजी भारत के भविष्य का ईंधन बन सकता है, जो न केवल भारत के प्राकृतिक गैसों के आयात पर आने वाले खर्च को कम कर सकता है, बल्कि देश में कचरे से निपटने में भी मदद कर सकता है। धनबाद में टुंडी विधायक मथुरा महतो के सहयोग से मुंबई में मृत मजदूर का शव लाया गया वापस। मुंबई में मृत मजदूर का शव मंगलवार को टुंडी विधायक के सहयोग से वापस लाया गया। मुंबई से काम करके वापस लौट रहे तोपचांची प्रखंड अंतर्गत मतारी पंचायत के जियालगढ़ा निवासी मजदूर अरुण कुमार दास, जिनकी मृत्यु ट्रेन में हो गई थी, रेल प्रशासन द्वारा शव को मध्य प्रदेश के भूसावल में उतार दिया गया था। इस पर मृतक के परिजनों ने टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो को सूचना दी। विधायक ने सीएम कार्यालय में संपर्क कर मृतक के शव को वहीं पोस्टमार्टम करवाकर मुंबई मेल से वापस लाया, जहां उनके प्रतिनिधि जगदीश चौधरी ने गोमो जंक्शन पर शव रिसीव कर उनके गांव पहुंचाया। शव आने पर विधायक ने मृतक के घर पहुंचकर उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया एवं हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धनबाद में वाम दलों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धनबाद में वाम दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे लगाए गए। इस संबंध में भाकपा माले के जिला सचिव ने बताया है कि बीजेपी हटाओ देश बचाओ को लेकर वाम दलों का संयुक्त रूप से 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया।
कहा कि रेलवे से लेकर सेल तक हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा है। इन्हीं मुद्दों के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए सभी का जुटान हुआ है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों सहित अन्य जो मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर 9 सूत्री मांग पर डीसी के नाम सौंपा गया। श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे हत्याकांड में आया कोर्ट का बड़ा फैसला। गैंगस्टर अखिलेश सिंह हुए बरी। जमशेदपुर शहर के बहुचर्चित श्री लेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को आरोपित गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बरी कर दिया। इससे पहले मामले में विक्रम शर्मा बरी हो चुके हैं। यह जानकारी बचाव पक्ष के अधिवक्ता विद्या सिंह ने दी है। हत्याकांड में आशीष डे की पत्नी समेत 6 की गवाही हुई थी। 2 नवंबर 2007 को आशीष डे की साक्षी आम बागान के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपति से मेल खेल उठे इन 460 बच्चों के चेहरे। महामहिम से मिला दुलार। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे 460 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम जनजातीय मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति के द्वारा तत्वाधान में आयोजित की गई। छात्रों के साथ एकलव्य विद्यालय के 40 शिक्षक भी इस भ्रमण पर आए हुए हैं। इस दौरान सभी छात्रों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर संवाद किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री जो है बिंदेश्वर टुड्डू उपस्थित रहे। अपने भ्रमण के दौरान छात्रों ने अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और पुस्तकालय का दौरा किया। सरकार और आरएमसी को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। धुरवा डैम, कांके डैम समेत अन्य जल स्रोतों के आसपास के अतिक्रमण को अविलंब हटाएं। रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण और शहर के बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम आरएमसी को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि धुरवा डैम, कांके डैम, गेतलसूत डैम, हिनू नदी समेत अन्य जल स्रोतों के आसपास अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे अविलंब हटाएं। इन जल स्रोतों में सॉलिड एंड लिक्विड कचरा जाने से रोकने की भी समुचित व्यवस्था करें। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार और रांची नगर निगम को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को करेगा। रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में गोला प्रखंड कांग्रेस कमेटी के महासचिव की मौत। पूर्व विधायक ममता देवी पहुंची अस्पताल। गोला प्रखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। दुर्घटना की खबर मिलते ही रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी अस्पताल पहुंची। गोला प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रखंड महासचिव, क्रांतिकारी समाज सेवी एवं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता एतवा मरांडी का सड़क दुर्घटना में निधन हो चुका है। हाईवा की चपेट में आने से उनका निधन हो गया है। जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक ममता देवी पहुंची। इस दुख की घड़ी में परिवारजनों से मिलकर ढाढ़स बांधी। साथ ही परिवार के सदस्यों को आश्वस्त किया है कि मुआवजा दिया जाएगा। हर सुख दुख में उनके परिवार के साथ खड़ी रहूंगी। गिरिडीह किसान मंच के विभिन्न मांगों को लेकर टावर चौक को किया जाम। एसडीएम के समझाने के बाद जाम खत्म करने को राजी हुए आंदोलनकारी। मंगलवार को गिरिडीह किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शहर के टावर चौक को जाम कर दिया और बीच रोड में बैठकर नारेबाजी करने लगे। यह मामला तब हुआ जब डुमरी उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार गिरिडीह आने वाले थे। टावर चौक जाम होने की सूचना मिलते ही मौके पर एसडीएम वैशालदीप खलको, डीएसपी संजय राणा और एसडीपीओ अनिल सिंह पहुंचे और किसान मंच के कार्यकर्ताओं से वार्ता करने के प्रयास में जुट गए। अधिकारियों ने रोड जाम खत्म करने की भी अपील की। आंदोलनकारी किसान मंच के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि छेड़खानी के आरोप में जेल भेजे हुए दीपक गोस्वामी को तत्काल जेल से रिहा किया जाए। इसके अलावा किसान मंच ने खतियान का नकल किसानों को उपलब्ध कराने और जमीन की ऑनलाइन रिकॉर्ड को ठीक कराने की भी मांग की। बाद में एसडीएम के समझाने पर सभी रोड जाम खत्म कर वार्ता के लिए जो एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां चुनाव बाद मामले में राहत देने का भरोसा अधिकारियों द्वारा दिया गया। बेबी देवी ने नावाडीह में किया प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। कहा जेएमएम चुनाव विवादों को पूरा कर रही है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की तरफ से झामुमो प्रत्याशी सह राज्य के मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी ने मंगलवार को नावाडीह में प्रखंड चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इससे पहले प्रदीप पाठक के मंत्रों उच्चारण के साथ पूजा भी कराया गया। यह मंत्री बेबी देवी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। झामुमो अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने अपनी अंतिम सांस तक जनता की सेवा की है। उनके हर अधूरे काम को जो है पूरा करने की जरूरत है। मंत्री बेबी देवी ने बताया कि दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पहल पर ही नावाडीह में
ITI कॉलेज बन रहा है, जबकि CBSE आधारित पढ़ाई छात्राओं के लिए नावाडीह में हो रही है। इसके अलावा बहुत जल्द ही नावाडीह में डिग्री कॉलेज का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। देवघर में संकल्प यात्रा में आज पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल। 2 दिनों में 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रदेश भर के संकल्प यात्रा के तहत 23 अगस्त को मधुपुर एवं सारठ की धरती पर जो है आने जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी दोनों स्थान पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 24 अगस्त को जसीडीह हाई स्कूल के मैदान आरोग्य भवन रोड में होगी। तीनों विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के माध्यम से लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। जनसभा को लेकर तीनों सभा स्थल व क्षेत्र को भाजपा के झंडा से पाट दिया गया है। पूरे शहर में पार्टी का झंडा एवं बैनर लगाया जा रहा है।